राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार अति शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष दृष्टि से यह तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन किया गया कार्य सफल होता है और साथ ही शुभ और मंगलकारी भी होता है। तो दोस्तों, जो लोग अक्षय तृतीया का व्रत करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, उन्हें अक्षय तृतीया की व्रत कथा जरूर से सुननी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूजा विधि भी मैं इसी के साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। बिल्कुल सरल विधि है, वो देख करके आप अक्षय तृतीया पर इस तरह से पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अक्षय तृतीया की हम कथा सुनाते हैं। अक्षय तृतीया की कथा सुनने और विधि पूर्वक पूजा करने से लाभ होता है। तो इस कथा का पुराणों में भी महत्व है। कथा इस प्रकार से है। धर्मदास नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत गरीब था। उसे हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता रहती थी। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने कहीं से अक्षय तृतीया व्रत का महत्व सुना और उसने यह व्रत करने का सोचा। अक्षय तृतीया के दिन जल्दी उठकर उसने गंगा स्नान किया और फिर विधि पूर्वक भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना एवं आरती की। इस दिन उसने अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, सत्तू, चावल, जौ, नमक, गेहूं, दही, घी, गुड़, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तु भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित किया। यह सब देखकर धर्मदास की पत्नी और परिवार वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन धर्मदास अपने पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान किया। हर अक्षय तृतीया को धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि धार्मिक कर्म किए। बुढ़ापे का रोग, परिवार की परेशानी भी उसे इस व्रत से विचलित नहीं कर पाई। इस जन्म के पुण्य प्रभाव से धर्मदास ने अगले जन्म में राजा उषावती के रूप में जन्म लिया। उषावती राजा बहुत ही प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। उसने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अक्षय तृतीया के पुण्य प्रभावों से राजा को वैभव एवं यश की प्राप्ति हुई। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा दृष्टि की, वैसे ही जो भी व्यक्ति अक्षय तृतीया की कथा सुनते हैं और कहते हैं और विधि पूर्वक पूजा दान आदि करते हैं, उन्हें भी अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी अक्षय तृतीया की व्रत कथा। और अब मैं बताती हूँ अक्षय तृतीया की जो महत्व है वो क्या महत्व है। तो महत्व ये है, अक्षय तृतीया का अर्थ है जिसका क्षय यानी क्षति, नुकसान, नाश ना हो। इसलिए इस दिन कोई भी जप, यज्ञ, पितृतर्पण, दान पुण्य करने से लाभ कभी कम नहीं होता और हमेशा के लिए व्यक्ति के साथ रहता है। अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू समुदायों के लिए अत्यधिक शुभ और पवित्र दिन है। बुधवार के साथ रोहिणी नक्षत्र के दिन पड़ने वाली अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान परशुराम जी का जन्मदिन भी इसी तिथि को हुआ था। यह तिथि चिरंजीवी तिथि कहलाती है। त्रेता युग का आरंभ भी इसी तिथि से माना गया है। इसे युगादि तिथि भी कहते हैं। इस दिन किए गए दान, व्रत, पूजा पाठ का अक्षय फल मिलता है। भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण का अवतार भी इसी दिन हुआ था। ब्राह्मण जी के पुत्र अक्षय कुमार जी का भी जन्म इसी दिन माना जाता है।
इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन ही बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। यह सर्वसिद्ध मुहूर्त माना जाता है। इस दिन पंचांग देखे बिना कोई भी मंगल और शुभ कार्य किया जा सकता है। नया व्यवसाय और नए कार्य की शुरुआत इस दिन से की जा सकती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है। इस प्रकार से अक्षय तृतीया के दिन का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन सोना, चांदी, जमीन, वाहन खरीदना अति शुभ होता है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया सौभाग्य और सफलता लाती है, इसलिए अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से आने वाले भविष्य में समृद्धि और आर्थिक धन मिलता है। इस दिन दान, पूजा और खरीदारी करने से सौभाग्य, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी अक्षय तृतीया की जो महत्व है, विशेष महत्व ये है मैंने बताया आपके साथ, क्योंकि महत्व यह है कि जो वैशाख मास का महीना होता है और अक्षय तृतीया का दिन होता है, तो वैशाख महीने में अपने सामर्थ्य अनुसार, शक्ति अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य जरूर से करना चाहिए। और जो दान किए गए होते हैं कार्य, शुभ कार्य, उसका हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है, अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये अक्षय तृतीया का जो महत्व था। आज के दिन आप गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, आप चाहें तो गर्मियाँ आज के दिन आप मीठे शरबत का भी दान कर सकते हैं, प्यासे को पानी पिला सकते हैं। और आज के दिन विशेष जो है, आपको मिट्टी के पात्र में जल भर करके थोड़ा चीनी या शक्कर, गुड़ बतासा, खरबूजा, आम, ककड़ी ये रख करके आपको एक मिट्टी का पात्र दान देना जरूर से चाहिए होता है। अगर आप दान नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई फल, ऋतु फल जैसे कि खरबूजा, ककड़ी, खीरा ये आप दान कर सकते हैं। और आप आज के दिन आप मीठा जल, शरबत नहीं बांट सकते हैं, तो पूरे गर्मियों में कभी भी किसी भी दिन आप एक छबील जैसे लगाते हैं ना, सबको गिलास में शरबत बांटते हैं, तो आप वैसा भी बांट सकते हैं। तो ये है वैशाख महीने में तृतीया के दिन या पूरी गर्मी में दान करने का। अपने सामर्थ्य के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा दान कीजिए। अक्षय तृतीया के दिन की पूजा विधि किस प्रकार से करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन सुबह उठें व नहा धो करके किसी नदी पवित्र में नदी में स्नान कीजिए। यदि नदी आपके पास नहीं है तो आप घर पर ही गंगा जल में, नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालें और उससे स्नान करके शुद्ध वस्त्र यानी पीले रंग का वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद पूजा घर में ही पूजा कीजिए या फिर अलग से इस प्रकार से चौकी लगाकर भी इस पूजन को कर सकते हैं। और सबसे पहले आप सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और बिना व्रत के भी इस पूजन को कर सकते हैं। इससे घर में लक्ष्मी माता का आशीर्वाद बना रहता है। तो और कुबेर महाराज जी का भी इसी दिन पूजन करना चाहिए, क्योंकि ये गर्मियों की धनतेरस होती है। जिस प्रकार से हम दिवाली में धनतेरस की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें गर्मियों की जो ये वैशाख मास की अक्षय तृतीया है, ये भी एक गर्मियों की धनतेरस है। तो हम ये धनतेरस की तरह ही इसका पूजन करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता जी लक्ष्मी जी को एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित कीजिए। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करके उनका पूजन कीजिए। इसके बाद भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं या संकेतित स्नान कराएं। इसके बाद लक्ष्मी जी को स्नान कराएं। फिर विष्णु जी को पीले रंग का फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को लाल कमल के फूल चढ़ाएं या फिर गुलाब के, गुड़हल के लाल फूल आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद धूप दीप जला करके
फल मेवा आदि का भोग लगाएं। इसके बाद विधि पूर्वक आरती पूजन करें। इसके बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना कीजिए। इस दिन दान का विशेष महत्व है, इसलिए गरीब लोगों को भोजन कराएं। अक्षय तृतीया के समय गर्मी शुरू हो जाती है, इसलिए इस दिन मिट्टी के घड़े का दान करना भी शुभ, बेहद शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी अक्षय तृतीया की कहानी। जो व्रत जो करते हैं उन्हें जरूर से सुनना चाहिए, और महत्व, क्या दान करना चाहिए, पूजा विधि, ये सारी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता हरि विष्णु जरूर से लिखिए। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे दोस्तों।